हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। देखो, तो चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ रहे हैं, यानी कि अवकलन करना सीख रहे हैं। और प्रीवियस क्लासेस में हम यानी 5.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। 5.2 के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समय लेकर के आपको मैंने समझाया था कि अवकलन को कैसे करना है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग वो 5.2 वाली जो क्लास थी यानी पिछली जो क्लास है उसको देख करके आए हो और उसके सभी फॉर्मूले आप सभी लोगों ने याद कर लिए हैं। ठीक है, याद नहीं किए हैं तो प्लीज उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 के अंदर बिना फॉर्मूलों के आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर एक स्टेप पर आपको फॉर्मूले की जरूरत होती है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इनके डिफरेंशिएशन आपको याद होने ही चाहिए। यानी अवकलन के फॉर्मूले नहीं याद तो ये समझ लीजिए अवकलन आप कर रहे हो तो ये समझ लीजिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको फॉर्मूले याद होना जरूरी है और उम्मीद करता हूँ आप फॉर्मूलों को याद करके आए हैं। तो आज हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 को। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? एक्सरसाइज 5.3 को कवर करने वाले हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए अपनी और समझते हुए चलते हैं क्वेश्चंस को। इस एक्सरसाइज के अंदर भी हमको कुछ नए नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन का है भाई, निम्नलिखित प्रश्नों को ज्ञात कीजिए। dy/dx निकालना है उनके अंदर। क्वेश्चन किधर है? अच्छा ये चलिए क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत है, वो स्लाइड खाली थी। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंस यानी न्यू कॉन्सेप्ट है आपको देखने को। क्या है? न्यू कॉन्सेप्ट है, समझते हुए चलेंगे क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट में इसमें कोई नई थ्योरी नहीं है। ठीक है, नई थ्योरी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई आपको नया थ्योरी या फिर नया कोई कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊं जिससे आप उसको सॉल्व करें। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वही चीज है, सिर्फ उसको समझते हैं। देखो करना क्या था कि जो पिछली एक्सरसाइज जो पिछला टॉपिक पढ़ा था हमने उसमें उससे हमको जो है डायरेक्ट फंक्शन दिया होता था। डायरेक्ट हमको फंक्शन दिया होता था कि जैसे sin 2x का अवकलन कितना होगा या डिफरेंशिएशन क्या होगा, √cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये सब डायरेक्ट दिया होता था हमारे पास में। ठीक है, अब क्या है, अब हमारे पास में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, एक इक्वेशन वाली फॉर्मेशन में दिया हुआ है, एक समीकरण बना करके दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अपना 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2x प्लस के 3y 2x प्लस के 3y चलिए क्वेश्चन है 2x प्लस के 3y बराबर में sin x। और इसमें करना क्या है? हमको करना ये है कि हमको निकालना है dy/dx की वैल्यू को। ठीक है, dy/dx की वैल्यू को निकालना है। मैंने बताया था dy/dx को एक और क्या लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं और एक और क्या लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है एक बार अवकलन करना है, यानी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन dy/dx। अब देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सीधा सॉल्व करेंगे जब इक्वेशन की फॉर्मेशन में दिया होता है। करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 2 और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है प्लस 3। y का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं? जब हम इक्वेशन को जब पिछली एक्सरसाइज में जब हमने पढ़ा था कि जैसे हम y बराबर मानते थे sin x। ठीक है, y बराबर क्या मानते थे? sin x। यानी जो क्वेश्चन दिया होता था उसको हम y बराबर मान के चलते थे। तो जब हम अवकलन करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे तो dy/dx लिखते थे। वो किसके लिए था? y के लिए था। यानी y का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? dy/dx। यानी जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं और किसी और वैल्यू जो होती है उसका dy/dx लगा के लिखते हैं। जैसे हमारे पास y है तो मैं लिखूंगा dy/dx। अगर इस जगह पर y की जगह z होता तो मैं लिखता dz/dx। कोई और वैल्यू होती du/dx। जिसके रेस्पेक्ट होता है वो चीज नीचे आती है और जिसका करना होता है वो ऊपर आता है। तो y का क्या हो जाएगा? dy/dx। फिर sin x का क्या हो जाता है? sin x का होता है cos x। डिफरेंशिएशन तो कर लिया, लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए dy/dx की वैल्यू। तो dy/dx की वैल्यू चाहिए तो इस 2 को किधर ट्रांसफर कर दूंगा? cos के पास में। तो ये हो जाएगा 3 dy/dx cos x माइनस के 2। 3 कहाँ जाएगा? इसके डिवाइड में। तो dy/dx बराबर में cos x माइनस के 2 अपॉन में 3। और ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा dy/dx। सभी क्वेश्चंस में
पूरी प्रश्नावली के 5.3 में हमको dy ओवर dx ही ज्ञात करना है, और जो कि क्वेश्चन एक इक्वेशन की फॉर्मेशन में दिया होगा, एक समीकरण के रूप में दिया होगा, तो हमको अलग से मानने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हम पहले प्रश्नावली में हमने किया था। पहले एक्सरसाइज में क्या था, क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ था कि dy ओवर dx निकालना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हमको क्या करना था, उसको किसी न किसी के वैल्यू के बराबर मानते थे। जैसे हमने माना था सभी इक्वेशंस को y के बराबर, कि sin x दिया तो y बराबर मान लिया, लेकिन इसमें y बराबर मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बराबर इसमें पहले से ही दिया हुआ है, तो इसको सिर्फ डायरेक्टली ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि y बराबर नहीं मांगना है इसको, क्योंकि ये हमको इक्वेशन वाली फॉर्मेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे को, बताइए। कोई डाउट अगर होता है तो देखते हैं क्या अभी क्लियर करके चलते हैं उसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी हमको क्या करना है, x के सापेक्ष। अब देखो मैंने पिछली भी एक्सरसाइज में आपको बताया था, ठीक है, अब भी इसी बात को मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, ठीक है। अवकलन करने पर देखो ये जो लाइन है आपको पेपर के अंदर लिखनी है 1000%, 100%, ठीक है, 100% हो या 1000%, आपको ये लाइन लिखनी है, क्योंकि इस लाइन को लिखने का ही मतलब हमारी बात समझ में आता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसको बार बार नहीं लिखूंगा, आपको आदत डालनी है, क्योंकि ये पेपर में लिखना जरूरी है, ठीक है। मैं आपको बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार आपको बता दिया, तो कई बार पिछली बार बताया था, अभी बता रहा हूँ। इस लाइन को मैं स्किप कर दिया करूंगा, डायरेक्ट ही अवकलन या डिफरेंशिएशन क्या करूंगा। अब देखो 2x है, 2x का होता है 2 into 1, ठीक है, प्लस 3y है, 3y का क्या होगा, dy ओवर dx, ठीक है। साइन y, तो साइन y का पहले करोगे आप तो क्या आ जाएगा, cos y आ जाएगा, और फिर किसका करना पड़ेगा, देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये वाली वैल्यू दी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पे क्या थी, साइन x थी, तो देखो साइन, जब साइन का करते हैं तो क्या आता है, cos x, इनटू में फिर x का भी करना पड़ता है, ठीक है, फिर क्या करना पड़ता है, x का, यानी जो थीटा दिया उसका भी करना पड़ता है, तो x का क्या हो जाता है 1, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्या, cos x। जब फंक्शन x में दिया हुआ है और उसी के रेस्पेक्ट में हम अवकलन कर रहे हैं, तो फिर डायरेक्ट उसका आंसर लिख देते हैं, जैसे cos x है तो cos x, sin x है तो उसका क्या हो जाएगा, cos x है। लेकिन जब फंक्शन अलग दिया है, क्या दिया है, y दिया है, और करना किसके रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष, यानी x के सापेक्ष यानी x के रेस्पेक्ट में करना है, तो पहले तो sin y का मैं cos y लिख दूंगा, यानी sin का हो जाएगा cos में, फिर y का होगा, y का क्या होगा, dy ओवर dx होगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी फटाफट से बताएंगे, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी अगर x होता तो सीधा cos x लिख जाता, पीछे कुछ नहीं आता, लेकिन y है तो फिर y का क्या होगा, dy ओवर dx होगा। ये बात क्लियर हुई। चलिए अब हमको चाहिए dy ओवर dx की वैल्यू, तो dy ओवर dx वाले टर्म्स को एक साइड में, और जो बिना dy ओवर dx के टर्म है उनको एक साइड में लिखूंगा, तो 3 dy ओवर dx माइनस के cos y dy ओवर dx बराबर में माइनस के 2। अब देखो dy ओवर dx और dy ओवर dx बाहर की तरफ निकाला, वो 3 माइनस के cos y माइनस के 2, ठीक है, तो dy ओवर dx माइनस 2, 3 माइनस के cos y, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर, dy ओवर dx, ठीक है। दो जगह पर dy ओवर dx से एक साइड में लेने के बाद कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है ax प्लस dy बराबर में cos y, तो वही x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ax का करेंगे तो a, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस b, y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx, cos का क्या हो जाएगा माइनस के sin y, और y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx। dy ओवर dx वाले टर्म को एक साइड में लेंगे dy ओवर dx वाले के पास में, तो b dy ओवर dx प्लस के sin dy ओवर dx बराबर में a को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का a, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx b प्लस के, इसमें y भी होना चाहिए ना y, ठीक है, b प्लस के sin y बराबर माइनस का a, एक इसके नीचे चला जाएगा, dy ओवर dx बराबर में माइनस का a अपॉन b प्लस sin y, ठीक है। ये आपका आंसर निकल करके आ गया। तीनों क्वेश्चन बताइए फटाफट से, समझ में आएगी नहीं, कौन बच्चा है इसके समझ में नहीं आई। बहुत आसान तरीके से बहुत आराम से समझाया है, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करूं मैं। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस के वाई। अब देखो मैं एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं, ठीक है। अब देखो एक बार और मैं क्लियर कर लेता हूं आप सभी लोगों के साथ में। देखो उम्मीद है मुझे आप लोग सेकंड क्लास जरूर देख कर आए हो, यानी इससे जस्ट पीछे वाली क्लास को आप देख करके जरूर आए हो, क्योंकि देखो इसमें देखो ये क्या है, एक्स और वाई है, दो क्या है, दो फंक्शन है,
और जब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर, जब दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में आते हैं तो उसमें कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, फर्स्ट सेकंड, यानी गुणा में अपकरण कैसे करना होता है, फर्स्ट सेकंड मान के। तो इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट और इसको क्या मान लेंगे सेकंड। यानी अगर ये ऐसे दिए होते x प्लस वाई तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, ये अलग, ठीक है। अगर ये फंक्शन x ना होकर के सिर्फ a होता तो फिर a को कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, तो फिर इसका कर देते हैं। लेकिन दोनों ही फंक्शन अलग अलग है, x है और y है, वो भी किसमें है, गुणा में है। तो गुणा वाले को कॉन्सेप्ट को कैसे करते हैं, गुणा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है एक, अरे ये हो जाता, अरे ये क्या हो जाता है अपना फर्स्ट हो जाता है और ये हो जाता है सेकंड, ठीक है। तो ये किसके तरीके से होता है, फर्स्ट और सेकंड से होता है, ये मैं पिछली क्लास में सभी को बता चुका हूं। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में करना है हमको। तो फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy ओवर dx होता है, प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस पहला वाला क्लियर। अब आइए इस पर y स्क्वायर पर, तो y स्क्वायर है, पावर का स्क्वायर कैसे करते हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन याद है, पावर आगे पावर में से एक कम, तो इसको करेंगे तो पावर आगे और पावर में से एक कम हो जाएगा, और फिर y वाले का करेंगे तो y का हो जाएगा dy ओवर dx। यानी ये जो 2 है, 2 जो आगे की तरफ लिया और इसको जो किया है वो तो पहला जो स्टेप है वो पावर का किया है, पावर आगे पावर में से एक कम, फिर y का करेंगे तो क्या आता है, dy ओवर dx आता है। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, प्लस y का क्या होता है, dy ओवर dx होता है। अब dy ओवर dx वाला जितने भी टर्म है, कितने टर्म है, 1 2 3, ये सभी dy ओवर dx के टर्म है, इनको एक साइड में लिखूंगा मैं, तो x dy ओवर dx माइनस सॉरी प्लस 2y, 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, dy ओवर dx, फिर इस वाले टर्म को लेकर आता हूं इधर, ये आ जाएगा माइनस के dy ओवर dx, ठीक है। ये तीनों मैंने एक साइड बराबर, अब sec स्क्वायर है तो sec स्क्वायर x, फिर इस वाले टर्म को कहां पर, इसके पास में, ये हो जाएगा माइनस का y, dy ओवर टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं, dy ओवर dx को, यहां बचेगा आपका x प्लस 2y माइनस का 1, इधर बचा sec स्क्वायर x माइनस का y, ये सब कहां जाएगा, इसके डिवाइड में, dy ओवर dx sec स्क्वायर x माइनस के y अपॉन में x प्लस 2y माइनस का 1, और ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्व। किसी को कोई डाउट क्वेरी तो नहीं है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 100, इसको करते हैं। वही एक्स वाई, देखो इसमें एक्स वाई आया तो उसी के तरीके से फर्स्ट सेकंड यूज करेंगे इसके अंदर। देखिए चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसकी हिंदी क्या होती है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस, फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड में कैसे करते हैं, फर्स्ट सेम में लिखते हैं, सेकंड का अवकलन करते हैं, y का अवकलन क्या हो जाएगा dy ओवर dx, प्लस सेकंड को सेम लिखते हैं, फर्स्ट वाले का करते हैं, y स्क्वायर का पावर आगे पावर में से क्या हो जाएगा एक कम, पावर वाले का हो गया, अब y का होगा dy ओवर dx, और ये क्या है 100 क्या है सर, कांस्टेंट वैल्यू है, 100 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है। अब dy ओवर dx वाले टर्म्स को एक साइड में, तो x dy ओवर dx माइनस 2y, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, dy ओवर dx बराबर, अब इस y वाले टर्म को उधर ले जाएंगे और इस 2x वाले टर्म को भी उधर ही ले जाएंगे, तो माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई, यानी dy ओवर dx वाले टर्म को एक साइड में, dy ओवर dx जो है उसको एक साइड में करेंगे, और जो बिना dy ओवर dx के पद हैं उनको उधर की साइड में लिख देंगे। अब dy ओवर dx क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसमें से और ये वाले टॉपिक को, ठीक है, कॉमन लेते हैं, तो dy ओवर dx, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस के 2y, ठीक है, और यहाँ पर से सर माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लेने पर ये y प्लस का 2x हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा डिवाइड लग जाएगा, तो dy ओवर dx माइनस y प्लस का 2x अपॉन x माइनस के 2y, ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। बहुत आसान है यार, डिफरेंशिएशन करना इतना इजी है, बहुत इजी। बस इसके फॉर्मूलों को याद कर लो और कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओ, इससे ज्यादा आसान मुझे कुछ भी नहीं लगा पूरी मैथमेटिक्स के अंदर। बहुत आसान है यार ये पूरा।
क्लास 12 के अंदर सबसे आसान टॉपिक तो यही है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है? और सेकंड लगेगा इसमें, देखो दो बार, एक बार तो यह जगह पर लगेगा और एक बार इस जगह पर लगेगा, क्योंकि एक्स वाई दो बार लिखा हुआ है। तो करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का क्या हो जाएगा? 1 प्लस, इसमें देखो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड। तो फर्स्ट सेम सेकंड, फर्स्ट सेम सेकंड, वाई का क्या हो जाएगा? dy ओवर dx प्लस सेकंड सेम फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x होता है। पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे तो प्लस x का क्या हो जाएगा? सॉरी x का क्या होगा? फर्स्ट सेम लिखेंगे ना, फर्स्ट को सेम सेकंड वाले का तो डिफरेंशिएशन, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y, और फिर y का क्या करोगे? dy ओवर dx प्लस सेकंड वाला सेम लिखोगे तो फर्स्ट x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x का क्या होता है? 1 होता है प्लस y स्क्वायर है तो पावर आगे 2y, और फिर y का क्या हो जाएगा? dy ओवर dx बराबर में 0, क्योंकि 81 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो सर करना कुछ भी नहीं है, dy ओवर dx वाले टर्म्स को एक पास में लिख लेते हैं। तो सर देखो एक तो dy ओवर dx ये है, एक dy ओवर dx ये है, और एक dy ओवर dx ये है, तो इनको साथ में लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर dy ओवर dx प्लस 2xy dy ओवर dx, ठीक है, 2xy तीनों को एक साथ लिख दिया है, प्लस 2y dy ओवर dx, ठीक है। और बाकी के बचा कितना है? प्लस का 1 बचा हुआ है, और ये बचा हुआ है 2xy, और फिर उसके बाद क्या बचा हुआ है? y स्क्वायर बराबर में 0। अब देखो dy ओवर dx के टर्म्स एक साइड में लिख लिए मैंने, वो तुम्हारी ये रही, और वैसे टर्म आपके ये रही। तो इन वाले टर्म्स को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, और जो सभी प्लस के हैं जब उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और इसमें से देखो dy ओवर dx को क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो dy ओवर dx को क्या करेंगे? कॉमन बाहर की तरफ निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y, और ये सब उधर जाएगा तो -1। एक काम करता हूं, इसको सभी को माइनस में लिखता हूं पहले, ठीक है। देखो माइनस माइनस का 1, माइनस का 2xy, माइनस का y स्क्वायर, ठीक है। इधर भेजने पर बाकी सब कुछ माइनस का हो गया। अब माइनस का हो गया, इसको क्या होगा? इसमें डिवाइड लगाया जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx माइनस का 1 2xy माइनस का y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y। ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन देखते हैं इसका। डिफरेंशिएशन, चलिए बहुत काफी देर से मैं ऐसे इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, अब मैं इसको लिखता हूं हिंदी में, ठीक है। एक्स के सापेक्ष, हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा उनको भी, अवकलन एक्स के सापेक्ष अवकलन करने, क्या हो रहा है यार, ये इसी बोर्ड में भी यार होता जाते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब चलो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको करते हैं। सबसे पहले किसका होगा? स्क्वायर का, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो पहले स्क्वायर का करोगे तो स्क्वायर का क्या होता है? पावर आगे और पावर में से एक कम, तो 2 है तो कितना हो जाएगा? 1 रह जाएगा पावर इनटू। अब फिर एक एक करके सब चीजों का करते हैं, ठीक है। तो पहले स्क्वायर का कर लिया, अब किसका नंबर है? साइन का, तो साइन का क्या होता है? कॉस। अब किसका नंबर है? बाई का, तो बाई का क्या होता है? dy ओवर dx। अब ये सब देखो, साइन का क्या होता है? कॉस होता है, बाई का क्या होता है? dy ओवर dx होता है। तो ये सब क्या फॉर्मूले तो है, साइन का कॉस होता है, टेन का कोसेक स्क्वायर होता है, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन होता है। ये सब क्या फॉर्मूले, तो इनको आपको याद है, करना ही है, पक्का बात है। अब प्लस आएगा। अब देखो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा? कॉस का करूंगा मैं। कॉस का क्या होता है? माइनस का साइन, एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखूंगा। क्या सर ये हो गया? अरे अभी नहीं हुआ यार, क्या रह गया इसमें? देखो क्या रह गया, मैं बताता हूँ। देखो ये एक्स वाई दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, अगर या तो एक्स लिखी होती या वाई लिखी होती। अगर एक्स लिखी होती तो डायरेक्ट हो जाता, वाई लिखी होती तो dy ओवर dx आ जाता। लेकिन दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में फर्स्ट सेकंड लगेंगे, फर्स्ट और सेकंड। एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड मानेंगे, जिससे ये सॉल्व हो सके। क्योंकि ये तो सिर्फ कॉस जो है, ये तो सिर्फ साइन का आया है,
cos x का क्या होता है sin x, x की जगह पर xy है तो xy लिख दिया। अब x का भी तो करना पड़ेगा, यानी जो पीछे थीटा में दिया उसका भी तो अवकलन करना है, तो उसका अवकलन अगर सिंगल वैल्यू होती यानी सिंगल फंक्शन होता तो डायरेक्ट कर देती। अब डबल फंक्शन है तो फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो फिर ब्रैकेट का साइन यूज करेंगे हम, क्योंकि उसमें एक साइन प्लस का भी आता है, तो ब्रैकेट का साइन लगाएंगे तो फर्स्ट सेम सेकंड यानी dy/dx प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का यानी कि 1, ठीक है, बराबर में k का क्या हो जाएगा 0। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताइए फटाफट से। चलिए अब ये क्या हो जाएगा 2 sin y cos y dy/dx माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin x y इंटू में x dy/dx, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस y sin x y बराबर में 0। अब देखो dy/dx वाले टर्म्स को एक पास में लिख लेते हैं, ठीक है, dy/dx ये दोनों एक पास में लिखे हुए हैं पहले से ही, इनमें से ले लेते हैं कॉमन, तो dy/dx को जब मैं कॉमन लूंगा, dy/dx को जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास में 2 sin x cos y, सॉरी 2 sin y cos y है यार, 2 sin y cos y माइनस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x sin x y। देखो ये वाली जो x है मैंने इसको आगे की तरफ मूव कर दिया है, आगे की तरफ लिख दिया है, और देखो ये माइनस है तो उधर लेकर जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा y sin x y, ठीक है। अब हमको चाहिए dy/dx की वैल्यू, तो ये सब कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो dy/dx की वैल्यू के लिए ये y sin x y अपॉन 2 sin y cos y माइनस के x sin x y। देखो एक काम हम कर सकते हैं क्या, y sin x y 2 sin x cos x, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है सर, sin 2x का फॉर्मूला होता है, इस किसका फॉर्मूला होता है sin 2x का। अगर यहाँ पर x लिखी हुई है तो वहां x लिखी, अगर यहाँ y होती तो वहां 2y लिखता मैं, ठीक है, फॉर्मूला किसका sin 2x का 2 sin x cos x। तो यहाँ पर देखो y और y लिखी हुई है तो ये किसका हो जाएगा sin 2y का हो जाएगा माइनस के x sin x y dy/dx, और ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्व। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y बराबर में 1 है, ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम क्या, साइन स्क्वायर या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डायरेक्ट अवकलन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं साइन स्क्वायर, ठीक है, जैसे ये साइन स्क्वायर है तो पहले x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देखो पहले स्क्वायर का होगा तो 2 आगे आ जाएगा, फिर साइन 2 आगे आ जाएगा, साइन x हो जाएगा, यानी पावर आगे, पावर में से एक कम, जब 2 आगे लेंगे 2 में से एक कम करेंगे तो साइन x ही बचेगा, क्योंकि 2 में से एक हो जाएगा तो 1 बचेगी ऊपर। अब साइन x का हो गया क्या cos x प्लस, ऐसे ही पावर आगे लेंगे, पावर में से एक कम करके लिख देंगे, फिर cos का क्या होता है माइनस का साइन, और फिर क्या आ जाएगा इसमें y का क्या होता है dy/dx, और 1 का क्या हो जाएगा 0। ये देखो थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला लिखा था 2 sin x cos x किसका होता है sin 2x का, ठीक है। देखो ये माइनस जो है इसके साथ में कनेक्ट होगी तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 sin y को आगे लिख लेता हूँ, cos y को पीछे लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं फॉर्मूला तो बना लूंगा इसका, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। sin 2x का हो जाएगा और ये sin 2y का हो जाएगा। अब देखो माइनस की वैल्यू इधर ले जाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, माइनस की वैल्यू इधर ले जाऊंगा तो किसकी हो जाएगी सर, प्लस की हो जाएगी। हमको चाहिए क्या dy/dx की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी डिवाइड में, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ ओनली dy/dx, तो dy/dx बराबर ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ,
ये आंसर निकल करके आपका आ जाएगा। किसी को कोई डाउट होती है, कोई क्वेरी होती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी से फटाफट से बताओ कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से आगे का जो स्टेप है अब थोड़ा सा टर्न लेने वाला है, कॉन्सेप्ट थोड़े से इधर उधर होने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने वाला हूं। तो किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं यहाँ तक, फिर उसके बाद नहीं तो फिर मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ। चलिए बताइए। अब देखो सर ये इस टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया है। अब इनके लिए मैं क्या करूं, इनके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं एक काम करता हूं, एक स्लाइड ले लेता हूं न्यू, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, आप लोग लिखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट लिखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट लिखते हैं, कॉन्सेप्ट लिखते हैं, ठीक है। समझिएगा इनको, क्योंकि ये देखो ये ना तो आपको किताब में देखने को मिलेंगे, ना आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा समझाने वाला है। इनको डायरेक्ट फॉर्मूले लिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वही मैं करने जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा ऐसा कुछ दिया जाए जिससे आप डायरेक्ट हिट कर सको क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो समझो क्वेश्चन को, कि अगर क्वेश्चन के अंदर कभी भी आपको स्टेप नंबर 1 यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 कह लीजिए इसको, ये अलग से मतलब बनाए हुए दिमाग में एक अलग से थिंक है और अलग से टॉपिक है, कोई एक नया कोई कॉन्सेप्ट कोई नया फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, नोट्स के तौर पे अपनी तरफ से समझ के लिख लेना है आपको, ठीक है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आपको कहीं दिखता है क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्या करोगे इस जगह पर, आप उस जगह पर कर सकते हो कि x बराबर में sin थीटा मान के इस क्वेश्चन को करूंगा सॉल्व, x बराबर sin थीटा मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं जहां से आगे की तरफ। अगर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है तो डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, डिफरेंशिएशन में 4 डिफरेंशिएशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ये मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करा दिए हैं, आपको शायद याद नहीं है, आप भूल गए हो, ठीक है। अगर x बराबर sin थीटा का मानोगे, कब के लिए, अवकलन, अवकलन, समाकलन, ठीक है, कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाले हैं अपने समाकलन, इस चैप्टर खत्म हो जाएगा जब, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ये देखो अलग मटेरियल है आप सभी लोगों के लिए। अगर कभी भी आपको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देता है, किन किन केसेस में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इनमें मोस्टली इन्हीं के अंदर दिखाई देगा आपको, तो आपको x बराबर क्वेश्चन में x बराबर sin थीटा मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। सेकंड क्या है, क्या है भाई, चलिए सेकंड 1 मिनट, सेकंड क्या है कि अगर आपको 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, तो आपको क्या मान लेना है, आपको मान लेना है x बराबर tan थीटा। गलत हो गया क्या, क्या गलत हो गया, हाँ गलत हो गया, क्या गलत हो गया, इधर मानना था आपको tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, इधर मानना था tan थीटा, और ये भी आपका किसका है, वो tan 2 थीटा का होगा, तो ये भी tan थीटा ही आप लोग मानोगे, ये भी आप tan थीटा ही मानोगे, ठीक है। देखो अगर 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आपको दिखाई देता है, तो आप x बराबर क्या मानोगे, क्वेश्चन के अंदर tan थीटा पुट करोगे, क्वेश्चन के अंदर क्या पुट करोगे, tan थीटा पुट करोगे। और ऐसी कंडीशन भी आपको दिखाई देती है जब भी आप tan थीटा पुट करोगे, मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह पर आप कैसा कुछ मान सकते हो, ठीक है। थर्ड केस में क्या है सर, थर्ड केस कहता है कि अगर आपको कहीं दिखाई दे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दिखाई दे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैं बता चुका हूँ आपको किसके अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो x बराबर आपको मानना है cos थीटा या x बराबर आपको मानना है sin थीटा, इनमें से किसी एक वैल्यू को मान लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अगर आपको क्या 3x x क्यूब अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे 3x माइनस के एक्स क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो आपको मानना क्या है, आपको मानना है x बराबर tan थीटा, ठीक है। या फिर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे 3ax माइनस के ax क्यूब अपॉन 1 माइनस के 3a माइनस के 3ax स्क्वायर, कुछ ऐसा दिखाई दे आपको, तो आप क्या करोगे, आप चलिए a को रहने दीजिए, a से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सब मुझे लगता है ये सब आपके लिए काफी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं पूछता है,
इससे ज्यादा नहीं पूछता है। ये सब चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल सकती हैं। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूँ इन सब चीजों के, ठीक है, उनको आप रिवाइज करोगे, जैसे कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 3 थीटा का फॉर्मूला, इनको आप रिवाइज करोगे क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी हमको क्वेश्चन के अंदर। चलिए जैसे अब देखिए इसको, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, पेज रिवाइज करके देखिए, देखो बताया था मैंने 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो x बराबर क्या माना है tan थीटा। तो देखो 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो x बराबर क्या मानोगे tan थीटा। तो मैंने क्या कि सर लेट कर लेते हैं, यानी माना x बराबर क्या है tan थीटा है। तो क्वेश्चन के अंदर tan थीटा रखो, y बराबर sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चूंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखो ये आपको याद रखना है भाई, देखो मैंने आपसे कहा था ना ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर sin इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा sin 2 थीटा का। क्योंकि sin से sin क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, हट जाएगी। y बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब सर दिक्कत ये है थीटा क्या है हमारे पास में, तो थीटा देखो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है अच्छी तरीके से। x बराबर tan थीटा होगा तो थीटा बराबर क्या निकल कर आएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर की साइड में tan इनवर्स x निकाल देंगे इसको, तो y बराबर 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो y का जब डिफरेंशिएशन अब क्या करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन। अब क्या करना है अवकलन, और इनवर्स का अवकलन याद है आपको, पिछली क्लास में मैंने आपको कराए हैं इनवर्स के अवकलन। tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा 2/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। वो जो मैंने एक्स्ट्रा आपको लिखाया है मटेरियल की कब क्या मान रहा है वो आपके लिए क्वेश्चन में बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री करोगे तब रहेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करोगे तब रहेगा, इंटीग्रेशन करोगे तब रहेगा, डिफरेंशिएशन करोगे तब रहेगा। ये आपको किसी भी बुक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई बताएगा। ये एक स्पेशल समझ लीजिए आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है। आप स्पेशल ट्रिक समझ लीजिए कि जब ऐसा कुछ आए तो आपको ये सब पुट कर देना, बिना कुछ देखे सोचे समझे क्वेश्चन आपका सॉल्व होने लग जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके दिमाग से निकल जाएगा कि सर आपने ऐसा क्यों माना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्यों का जवाब अपना आप मिल जाता है। जैसे कि आप इसको इसमें इस क्वेश्चन में आपको मिल गया होगा आपकी क्यों का जवाब, x बराबर tan थीटा हमने क्यों माना है, ठीक है। जैसे अगला सवाल देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब इसको देखो, अब ये देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको अगर 3x माइनस के एक्स क्यू अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x माइनस के एक्स क्यू अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर कहां पर है वो, ये देखो 3x माइनस के एक्स क्यू अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर बराबर आ जाए तो क्या मानोगे आप x बराबर tan थीटा मानोगे। क्या मानोगे x बराबर tan थीटा मानोगे। तो अब x बराबर क्या मानना है, तो सर x बराबर हमको क्वेश्चन के अंदर tan थीटा मानना है। मैं हमको कुछ नहीं पता, ये डायरेक्ट पुट करेंगे हम, क्वेश्चन अपना होगा। करो 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सर ये हमने पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा था और 12th क्लास में भी जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दूसरा चैप्टर पढ़ाया था, जब आपको याद होगा। और डियर स्टूडेंट अगर आप सीरीज के साथ पढ़ते हुए नहीं आ रहे हो, डायरेक्ट ज्वाइन किया है मुझे, तो दिक्कत कोई नहीं है, पीछे की क्लासेस आपको सब कुछ मिल जाएगा। लिंक में जाइए, लिंक में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, शुरू से देखते हुए लाइए, बहुत मजा आने वाला है क्लास को समझने में, पढ़ने में। ठीक है सर, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan a माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan हो जाएगा कैंसिल, y बराबर 3 थीटा। अब सर थीटा की वापसी करो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई विपत्ति तो नहीं है किसी को, कोई सभी कुछ की ओके की रिपोर्ट है, सबकी ओके की रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक सब आसान चल रहा है, पहले जैसा चल रहा है। x के सापेक्ष क्या करेंगे, वो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो सर dy ओवर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और 3 tan इनवर्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, फटाफट से कमेंट करके बताइए मजा आया कि नहीं आया। सब क्वेश्चन को समझने में मजा आ गया, कितना तगड़ा लग रहा था, एक झटके में सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया एकदम मजेदार तरीके से। बताइए इसी के साथ फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करूं, क्या क्वेश्चन है अगला, चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने क्या करना है कि जब सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो हमको क्या मान लेना है sin थीटा मान लेना है, ठीक है।
1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो साइन थीटा मान लेना है। लेकिन एक चीज और नोट करके लिखेंगे, एक चीज और नोट करके लिखेंगे, वो क्या कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर ऐसी कंडीशन एक साथ आ जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर, यानी ये अगर अलग आए, बिल्कुल ऐसा आता है, तो सिर्फ साइन थीटा मान लीजिए, कॉस थीटा मान लीजिए, काम चल जाएगा। साइन थीटा मान लीजिए, कॉस थीटा मान लीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों साथ में आते हैं तो सर क्या मानोगे, सर दोनों साथ में आएंगे तो एक्स बराबर हम tan थीटा से काम चलाएंगे, एक्स बराबर tan थीटा मानेंगे, पक्का बात है, निश्चित बात है, निश्चित रूप से बात है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताइए फटाफट, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, अभी समाधान किए देते हैं, जल्दी बताइए। तो एक्स बराबर क्या मानेंगे सर, tan थीटा मानेंगे हम। ठीक है, चलिए तो पुट कर दीजिए, फिर क्या tan थीटा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर हमको ये फॉर्मूला याद है, क्या याद है, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो बताओ जल्दी फटाफट, क्या होता है, 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है सर cos 2 थीटा का फॉर्मूला। यानी cos 2 के सर 4 बेटे, cos 2 थीटा के 4 बेटे, चारों बेटों में से चौथे नंबर का बेटा है ये वाला, जो सबसे ज्यादा पावरफुल सा दिखाई देता है मुझे। चलिए y बराबर cos इनवर्स किसका हो जाएगा, cos 2 थीटा का, cos से cos कैंसिल, तो क्या बचेगी 2 थीटा। सर थीटा का मान वापसी करो, थीटा का मान क्या हो गया, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो सर पुट कीजिए y बराबर 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो सर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy ओवर dx क्या निकल करके आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर इतना ज्यादा आसान हो सकता है ये कोई क्वेश्चन, इतना ज्यादा आसान हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। जब कॉन्सेप्ट को समझोगे, फॉर्मूला को याद करोगे तो इतने ज्यादा आसान ही होगी। और मेरे साथ बने रहिए, आपको इसको तो बहुत ज्यादा आसान बना देंगे, मैथ आपको बिल्कुल ऐसी लगने लगेगी, क्या बात है, समझ लो, बस बने रहो साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। सर वही देखो कंडीशन फिर आ गई है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सर अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल जस्ट यही क्वेश्चन तो किया था, बस यहाँ साइन है, अब की बार पिछली बार cos थी। तो सर क्या करोगे, तो x बराबर tan थीटा मानेंगे हम तो, क्योंकि हमारे सर ने हमको पहले बताया, हमारे भाई ने हमको पहले बता दिया कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आए तो क्या करेंगे, tan थीटा मान लेंगे। अब इसी के साथ बताओ फटाफट से, वीडियो को सभी ने लाइक कर दिया कि नहीं किया, जिस किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक मार दो जल्दी से, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए x बराबर क्या मान लेते हैं, tan थीटा, तो 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। सर ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, किसका पढ़ा है, तो साइन इनवर्स सर cos 2 थीटा का था। सर साइन से cos तो हटेगी नहीं, फिर कैसे हटाओगे, अरे बिल्कुल हटाएंगे ना, क्या दिक्कत ले रहे हो। सर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था किसमें पढ़ा था, अरे ये पढ़ा था यार, हमने कहाँ पढ़ा था, क्लास 11th क्लास में, क्या कि साइन 90 माइनस के थीटा क्या होता है, cos थीटा ही तो होता है। तो cos थीटा की जगह पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, अब तो साइन से साइन हट जाएगा ना, तो y बराबर क्या बचा, 90 डिग्री माइनस की 2 थीटा। थीटा का मान वापसी करो सर, तो थीटा बराबर क्या निकल कर आएगा, tan इनवर्स x आएगा। पुट कर दें 2 tan इनवर्स x। अब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कीजिए dy ओवर dx, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 0 हो जाएगी 2, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy ओवर dx जो आंसर निकल करके आया है वो क्या हो गया आपका, माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, फटाफट से बताइए सभी लोग मुझे बताओ क्लियर है कि नहीं है, फिर मैं आगे की तरफ मूव करूं। अभी मुझे कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है, सब लोग चुप बैठे हुए हैं, कोई भी कुछ नहीं जवाब दे रहा है, जल्दी बताओ मुझे फटाफट से, सब कुछ क्लियर, एवरीथिंग इज ओके, नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आ गया है अपना, सर ये ऐसा कंडीशन 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे सर ये तो पहली वाली कंडीशन है अपनी, याद करो, 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या मान लेना है, tan थीटा मान लेना है। सर सभी क्वेश्चंस tan थीटा से सॉल्व हो रहे हैं, कितनी मजे की बात है ना, पूरी प्रश्नावली tan थीटा से सॉल्व कर दी हमने यार, बताओ कमाल की बात है कि नहीं। चलिए तो cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। सर ये तो वही कंडीशन बनकर आ गई, यहाँ पर साइन है यहाँ पर cos है, कैसे सॉल्व करूं, अरे यार अभी तो बताया था 2 मिनट पहले, अरे अभी तो बताया था, इतनी घड़ी कैसे हो सकते हो, 90 डिग्री माइनस के क्या हो जाएगा 2 थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा ही तो होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, 2 थीटा, cos से cos कैंसिल, 90 माइनस के 2 थीटा, dy ओवर dx सॉल्व करें, ये हो जाएगा 0, सॉरी क्यों
सॉरी क्यों? क्योंकि सर थीटा का मान तो वापसी नहीं किया। चलिए थीटा का मान क्या है, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा dy/dx 90 डिग्री माइनस के 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ से आगे तो करोगे खुद आप, ठीक है, यहाँ से आगे तुम खुद करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करूं। अब देखो याद है आपको मैंने एक कंडीशन बताई थी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए अगर अकेला, तो क्या कर देंगे, इसको अकेले को दबोच लेंगे, साले को क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या मानोगे सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर कभी आता हो तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था सर इसमें मानेंगे हम एक्स बराबर या तो साइन थीटा या कॉस थीटा। बताओ क्या मान लो सर, साइन थीटा मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए तो y बराबर साइन इनवर्स 2 x की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और साइन से साइन क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब सर थीटा की वापसी करके आप खुद कर लीजिएगा, थीटा की वापसी करके आप खुद कर लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ। चलिए आज की जो सेवा है 5.3 एक्सरसाइज की ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है आपकी, यानी 5.3 हम खत्म कर चुके, पूरा टॉपिक कवर कर चुके। और बताइए इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता था, कितनी इजी स्टेप्स में समझाया, कोई फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया, कोई नहीं, बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट नए तरीके से, यानी वही चीज मैंने आपको एक नए डिजाइन में, नए फॉर्मेशन में, नए तौर तरीकों के साथ 2024 के साथ एकदम मस्त तरीके से दी है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आई होगी। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी होती है तो टेलीग्राम ग्रुप जाकर के ज्वाइन कर लो मेरे भाई मेरे दोस्त, जिससे कि मैं आपके सभी डाउट्स का जवाब दे सकूं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हैं, डाउट्स के जवाब नहीं मिल पा रहे क्योंकि उन्होंने कोई ज्वाइन ही नहीं किया है, वहां पर जाके ज्वाइन कर लो। कोई डाउट होता है कमेंट करके बता दो, मैं वहां पर खुद देख लूंगा, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू सो मच अगली वीडियो के साथ में 5.4, जिसमें हम करने वाले हैं कुछ सम स्पेशल कॉन्सेप्ट को, कुछ नए सीरीज को, नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब क्या टाइम लग रहा है आपको सब्सक्राइब करने में, उस रेड बटन को क्लिक करने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड, फटाक से क्लिक करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चैनल है ये। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय सो मच।